हिंदुस्तान एक बखूबी एक बड़ी जनसंख्या वाला एक देश है जहां पर क्राइम हमेशा होते रहते हैं। छोटे मोटे क्राइम हो या बड़े क्राइम हो, हमेशा क्राइम की घटना बंद कभी हिंदुस्तान में नहीं होती है। कहा जाए कि हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के हर एक देश में छोटे और बड़े क्राइम होते रहते हैं, पर कहीं एक क्राइम ज्यादा पाए जाते हैं और कहीं पर दुर्घटनाएं ऐसी कम होती हैं। कम होने का कारण ये हो जाता है कि वहाँ का ठोस संविधान व्यवस्था, ठोस कानून होना, कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाना और जल्द से जल्द उस केस पर सुनवाई होना। इसी का गलत फायदा होता है हिंदुस्तान में, जो कि संविधान के ऊपर कहा जाए कि इसमें देरी से फैसला होता है और लोगों को कड़ी सजा नहीं मिलती है। इसलिए लोग बाग यहाँ पर क्राइम पे क्राइम करते जाते हैं और लोगों के अंदर मन में कोई भी डर या भय वासना नहीं रहती है। दुर्घटना को और क्राइम करने के बाद भी लोग बेखौफ होकर हमेशा ऐसी घिनौनी और बड़ी बड़ी करतूतों को अंजाम देते रहते हैं। आज की एक सच्ची घटना में ऐसे ही सुनाने जा रहा हूं दोस्तों कि एक बेखौफ होकर एक पिता 1 साल नहीं बल्कि पूरे 4 और 5 साल तक अपनी ही औलाद के साथ 2 बेटियों के साथ बारी बारी से बलात्कार करता रहता है और उन्हें एक दिन प्रेग्नेंट कर देता है। और बात जब पता चलती है तो अपनी बीवी को और दोनों बच्चियों को भयंकर तरीके से मारता है और उन्हें जान से मारने की धमकी भी देता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है आपका आपकी कहानी मेरे इस YouTube चैनल में। महाराष्ट्र पुणे की आज मैं घटना सुनाने जा रहा हूं, जो कि एक एकदम बिल्कुल सच्ची घटना है और सच्चाई पर आधारित है। एक कहानी नहीं है, एक हकीकत केस है, जो कि एक औरत रहती है 2021 में 21 जनवरी को एक पुलिस स्टेशन पहुंची है। महाराष्ट्र के पुणे के एक ऑफिसर के पास पहुंचती है वो थाने में, और पुलिस वालों से जब वो बातचीत करती है और कहती है कि मेरे पति से ने मेरी बेटियों के साथ ऐसा ऐसा बलात्कार किया है, गलत काम किया है, तो पुलिस वाला भी बड़ा चौकन्ना रह जाता है। और पुलिस में थाने में जितने रहने वाले सफाई लोग भी रहते हैं वो भी बड़ा परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार यार छोटी मोटी घटना हो या मारपीट की घटना हो, ये तो हिंदुस्तान में संभव है, लेकिन आखिरकार एक पिता अपनी पुत्रियों के साथ, अपनी बेटियों के साथ में ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकता है। तभी पुलिस वाला सही से बैठता है और दोनों लड़कियों के बयान दर्ज करवाता है। तब वो व्याख्या स्टार्ट होती है। दरअसल 4 साल पीछे चलते हैं तो लड़कियां जब सुनाती हैं पुलिस वाले को कि आखिरकार तुमने ये बात अभी कैसे बताई है, तब वो लड़की बताती हैं कि सर मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तब वो बताती हैं सर जब मैं छोटी थी, मुझसे एक मेरी छोटी बहन है। दरअसल एक परिवार रहता है जिसका पति का नाम रहता है नन्हे लाल और उसकी पत्नी रहती है सरोज देवी, और उनकी 2 बेटियां रहती हैं, जो कि अच्छा खासा परिवार था, अच्छा खासा चल रहा था। तभी बड़ी बेटी सुनाती है कि सर मेरे साथ मेरे पिता करीब 4 साल से बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दे रहे थे। तभी मेरे पेट में दर्द हो जाता है और मैंने इस घटना को अंजाम देने से पहले अपने पिता को कई बार रोकने की कोशिश की, पर उन्होंने मुझे और मेरी बहन को और माँ को मार देने की धमकी दी। इस वजह से मैं डर जाती हूँ और उनका विरोध नहीं करती हूँ। बराबर 4 सालों तक इस अत्याचार को अपने ऊपर सहती रहती है। तभी मुझे असहनीय कष्ट होता है, तो मैं इस कष्ट को झेल रही थी। तभी अचानक मेरी माँ आ जाती है मेरे कमरे में और मुझे इस हालत में देखती है। तभी उसकी माँ भी पुलिस वाले से कहती है उस लड़की के साथ साथ में कि सर जब इसकी तबीयत खराब हुई, इसका पेट में दर्द हुआ, तो मैंने इसको दवा दी, दवा से आराम नहीं पड़ा। तभी मैं रात के 10 बजे तकरीबन एक पड़ोस में पड़ने वाली हॉस्पिटल में जाती हूँ और इसका चेकअप करवाती हूँ। अल्ट्रासाउंड के माध्यम से कोई रिपोर्ट आती है तो मैंने उस रिपोर्ट को नहीं देखा और दवाइयाँ लेकर अपने घर आ जाती हूँ। तो मेरा पति उन रिपोर्टों को फाड़ के फेंक देता है और बात को दबाने की कोशिश करता है। तभी 3-4 दिन का समय व्यतीत होता है तो मेरी बड़ी बेटी के पेट में अचानक से फिर से ज्यादा दर्द होता है और बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है। मैं दोबारा से हॉस्पिटल जाती हूँ और उनसे बातचीत करती हूँ कि आखिरकार मेरी बेटी को हुआ क्या। तभी डॉक्टर लोग बोलते हैं कि तुमने क्या रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी? तो बोली कि नहीं सर मैंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी है, मैंने अपने पति को दे दी थी, पति ने उसको फाड़ के फेंक दिया था। तभी डॉक्टर द्वारा उसको बताया जाता है, उसकी माँ को, उसकी दोनों बेटियों को, कि तुम्हारी बेटी का गर्भाशय रह गया है, एक गर्भवती हो चुकी है, प्रेग्नेंट हो चुकी है, इसके पेट में 3 महीने का बच्चा भी आ चुका है। तभी माँ इस घटना को अपनी बेटी के बारे में जब सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपनी बेटी से पूछने लगती है कि आखिरकार किसने किया ऐसा।
तभी वो लड़की रोते हुए अपनी माँ को बताती है और माँ भी इसी तरीके से पुलिस इंस्पेक्टर के सामने पूरा व्याख्यान रखती है। तो लड़की बताती है कि हाँ, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, करीबन पिताजी ने 4 साल से मेरे साथ ऐसा बलात्कार किया है और मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तभी इसके साथ में उसकी जो छोटी बहन रहती है वो भी माँ के साथ बोलने लगती है और कहती है कि माँ, दीदी के साथ तो हुआ है, साथ में पिताजी बारी बारी से मेरे साथ भी ऐसा करते हैं। जब उनका दीदी से मन भर जाता है तो मेरे पास में आकर ऐसी बदसगुंडोगी करने लगते हैं। जब इस बात को उसकी माँ को पता चला तो माँ ने शक्ति दिखाते हुए, माँ तो कहते हैं कि माँ तो माँ होती है, एक माँ जैसा दिल दुनिया में किसी का नहीं होता है दोस्तों। माँ ने जब इस बात को, घटना को सुनी तो बड़ा परेशान हो जाती है और अपनी दोनों बेटियों को लेकर पुलिस थाने जाती है। पुलिस के सामने जब इस पूरी घटना को, वारदात को सुनाती है तो पुलिस वाले उस घर में जाते हैं और उस नन्हे लाल नाम के इंसान को, उस बेटियों के पिता को पकड़ते हैं और बड़ा भयंकर तरीके से उसकी पिटाई की जाती है और उस पर बलात्कार का मुकदमा लगाकर उसके पिता को जेल में डाल दिया जाता है। आज उन लड़कियों का जो सामाजिक दृष्टि से बताया जाए तो उनका घर वासा साफ करवा कर उनको एक सुरक्षित रखा गया है और उनका जो भरण पोषण है आज को उनका सरकार भी उठा रही है। और कहते हैं कि जो आज 2 साल होने जा रहे हैं, 2023 का समय चल रहा है, तो उसका जो पिता है तो आज भी वो जेल में है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, हालांकि जेल में डला हुआ है, उसके ऊपर कोई सजा कोर्ट द्वारा सुनाई नहीं गई है। इसलिए कहते हैं कि संविधान में एक ऐसे कठोर कानून का होना बहुत जरूरी है, जो कि मुलजिम अगर कोई अपराध करता है तो उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ताकि आगे चलकर लोग बाग ऐसी गंदी दुर्घटना को अंजाम देने से सवाल पहले सोचें। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है दोस्तों, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सतर्क करना है कि हिंदुस्तान में ऐसे हमेशा क्राइम होते रहते हैं और आप इन क्राइमों से बच सकें। ऐसी क्राइम से जुड़ी हुई और हकीकत जानकारी पाने के लिए, हकीकत क्राइम की घटना को सुनने के लिए और जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। इससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। मैं फिर मिलूंगा दोस्तों एक नई क्राइम की सच्ची घटना के साथ में। जब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।